हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का आज चलेंगे टाइप 3, इसके पहले हम लोग टाइप 2 कर चुके थे, और क्लास जो होगा सो क्लास 6 होगा। इसके पहले हम लोग क्लास 7 होगा, इसके पहले 6 क्लास तक देख चुके हैं। क्योंकि एक बात और है, अगर आप लोग इसके पहले वाला क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के एक क्लास, पिछला क्लास जितना भी करवाए हैं आप उसको देख लीजिए, ताकि आगे जो बताने वाले हैं उसको इजी से समझ सकें आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टाइप कौन सा है? टाइप 3 है। इसके पहले टाइप 2 देख चुके हैं, आज टाइप 3 कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है टाइप 3 कंप्लीट करने का, देखिए जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का ही। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसके बाद हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा समय से पहले हर क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया, जिसे वह 3.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा देता है। यदि उसने 2700 रुपया वापस किया, ब्याज सहित 2700 रुपया वापस किया, तो बताइए कि मूलधन क्या रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने लिया? राहुल ने 10%, रेट कितना है? रेट इक्वल टू 10% साधारण ब्याज की दर से राहुल ने ब्याज लिया, ठीक है। और बोल रहा है 10% कितना वर्ष? टाइम इक्वल टू 3 सही 1/3 ईयर, यानी 3.5 वर्ष के लिए ब्याज लिया, ठीक है। और वो जो है मिश्रधन जो लौटाया ब्याज सहित, मिश्रधन यानी अमाउंट जो लौटाया वो कितना लौटाया? 2700 रुपया। वो 3 वर्ष में लौटा दिया। कितना? 2700 रुपया। बताइए पी क्या रहा होगा? यही पूछ रहा है क्वेश्चन, पी क्या रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? देखिए क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है। देखिए कहीं ना कहीं पी तो लिया होगा, जो भी लिया होगा मूलधन रहा होगा। उसके बाद ही इसका बोल रहा है कि ये अगर 10% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष का बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष में ही ब्याज मिलता है। ऐसा नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि आप जितना अमाउंट दे रहे हैं और जितना परसेंट से के दर से दे रहे हैं और जितना वर्ष के लिए दे रहे हैं उसके साथ ही आपको वो परसेंटेज मिलता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज ही मिलता है, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। तो इसमें देखिए 10% ब्याज मिल रहा है। कितना परसेंट? 10%। कितना वर्ष के लिए? 3.5 वर्ष के लिए। तो यहाँ बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? R/T, यही टर्म था। तो R/T, R कितना है? 10 वर्ष, T कितना है? 7/2। 10% की दर से 7/2 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा कितना मिल जाएगा? 35% ब्याज मिल जाएगा। कितना वर्ष में 35% मिल जाएगा? ये ब्याज मिल जाएगा 3.5 वर्ष में 35%, 10% की ब्याज की दर से मिल जाएगा। कितना? अब बोल रहा है कि 35% जो ब्याज मिल रहा है। बट यहाँ बोलता है कि ब्याज सहित जो लौटाया है, मूलधन सहित जो ब्याज लौटाया है वो कितना है? 2700 रुपया। अब बोलिए कि यहाँ से 35% इसका ब्याज रहा होगा। अब 35% इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर 35/100 को परसेंटेज में सिखाएंगे कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। सिंपल यहीं पर देखिए 100 5 सकते 25 20 20। अब देखिए 7/20 हो जाएगा। यहाँ से जब निकल के आया 7/20। ध्यान दीजिएगा, अगर 20 रुपया मूलधन रहा होगा तो ये ब्याज कितना मिलेगा? 7 रुपया। कितना? 35% में 20 रुपया अगर मूलधन रहा होगा तो उसमें ब्याज रुपया कितना मिल रहा है? 7 रुपया। अब अमाउंट बोलिएगा तो कितना? 20 रुपया में जो इसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा? 27 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। कितना? 27। अगर आप किसी से 20 रुपया लिए तो 35% की दर, अगर 35% लौटाना है तो उसको 27 रुपया लौटाना पड़ेगा।
यानी कि 3.5 वर्ष के बाद इसको 27 रुपया लौटाना पड़ेगा 10% की रेट की दर से। अब क्वेश्चन बोल रहा है अब जो ब्याज लिया गया है कितना लिया गया है, वो यहाँ दिया गया है कि ब्याज से जो रिटर्न कर रहा है 2700 रुपया रिटर्न कर रहा है। कितना? 2700 रुपया रिटर्न कर रहा है। ध्यान दीजिएगा 2700 रुपया ब्याज सहित रिटर्न कर रहा है। बट इतना मत समझिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात है कि ये कितना हो गया 27। अगर 20 रुपया ब्याज लेंगे तो 27 रुपये उसको वापस करना। इसमें क्या करना है, उल्टा गुना कर दीजिएगा। क्या करना है, उल्टा गुना, उल्टा करके गुना कर दीजिएगा। किस पर? जो अमाउंट होगा जो आप रिटर्न कर रहे होंगे मिश्र धन को। तो आप अगर 2700 रुपया आप दिए किसी को, इसको क्या कीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा गुना कर दीजिएगा 20/27। तो 20/27 से अगर गुना करेंगे 2700 में तो आपस में जब कैंसिल करेंगे तो 100 बार में कटेगा। अब 100 बार में कटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 100 इंटू क्या होगा 20 = 20,000 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपया। कितना? 2,000 रुपया। अगर आप 2700 रुपया दे रहे हैं तो आपका अमाउंट कितना रहा होगा, 2,000 रुपया रहा होगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, सिंपल सी है कि आप किसी से 20 रुपया लेते हैं तो उसको 3.5 वर्ष के बाद, अगर 10% की दर से ले रहे हैं तो 3.5 वर्ष के बाद आप कितना उसको देना पड़ेगा, 20 का 27 रुपया देना पड़ेगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 रुपया नहीं देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 2700 रुपया। सेम दूसरा तरीका से 2700 रुपया। अब देखिएगा 27 से आप डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू 1 का मान निकालिएगा, 27 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ रहा है 100। हानि तो मूलधन यही ना माने हैं, मूलधन कितना गुना हो जाएगा ज़्यादा। 1 का वैल्यू इतना है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × 100, 20 है बराबर कितना हो जाएगा 200, 2,000 रुपया। अगर आप किसी से 2,000 रुपया लिए हैं तो आपको क्या करना है, 10% की दर से 3.5 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 2700 रुपया देना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक बात और दोस्तों, आप अगर इसके पहले वाला क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के उस क्लास को देख लीजिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि NTPC जो है इस बार पार करना है किसी तरह से। NTPC ग्रुप डी 2 में एक किसी तरह से हम लोग को लेना है, जॉब लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दीपिका पादुकोण ने 8%, क्या है, दीपिका पादुकोण 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। क्या लिए? कुछ धनराशि उधार ली। उसने 5 वर्ष के बाद उसने 1,600 रुपया अदा की। तो दीपिका द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी थी? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन है, रेट कितना है, 8%। 8% की दर से रेट है। ये ध्यान दीजिएगा, टाइप कौन सा है, टाइप 3 है। ठीक है, क्लास नंबर कितना है, क्लास नंबर 6 है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना, 5 वर्ष। और जो ब्याज सहित जो रिटर्न किया अमाउंट, मिश्रधन जो रिटर्न किया, कितना रिटर्न किया, मिश्रधन कितना रिटर्न किया, 1,600 रुपये ब्याज सहित। इसमें ब्याज भी मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मिश्रधन में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रिटर्न किया कितना, 1,600 रुपया रिटर्न किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मूलधन क्या रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, बस सिर्फ क्या किया गया है, इसमें सिर्फ डाटा को चेंज किया गया है। क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है परसेंटेज में,
परसेंटेज में 8% की दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 गुना 5 इक्वल टू इतना परसेंट हो गया, इक्वल टू 40%। ब्याज में इसको 40% ब्याज मिल रहा है, ठीक है, बट बोल रहा है कि 40% तो ब्याज मिल रहा है। अब इसको बोलता है कि ब्याज 40% अगर 5 वर्ष में 8% की दर से लिया होगा, तो अगर इसने 100 रुपया लिया, मान के चलिए 100 रुपया लिया होगा, तो उसको छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। अगर 40% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना आएगा? 4/10 आने की 2/5, 2/5 आया। 40% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो अब तोड़ लीजिए, यहाँ पर 40/100 कैंसिल कीजिएगा तो 2/5 आएगा, यानी कि 2/5। यहाँ से देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा ये टर्म को। अगर आप किसी से 5 रुपया लेते हैं, कितना? 5 रुपया, तो वापस करते समय 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज कितना देना पड़ेगा? 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। और 5 रुपया ले करके उसको लौटाना कितना पड़ेगा? 7 रुपया। अब आपको क्या बताए थे पिछला क्वेश्चन में? पिछला क्वेश्चन में बताया गया था कि आप किसी से 5 रुपया ब्याज लिए, तो आप उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा? ब्याज सहित 7 रुपया। पिछला क्वेश्चन में बताए थे, जो भी आपका मिश्रधन है, जैसे 1600 रुपया मिश्रधन है, उसमें क्या करेंगे? उसमें से उल्टा गुना कर देंगे। 7/5 है तो 5/7 से गुना कर देंगे, और जो टर्म आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्या चीज़? मूलधन हो जाएगा, यानी P हो जाएगा, ठीक है, वही P हो जाएगा। तो आप इसको अगर कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो 16×5 = 80, 8000 डिवाइडेड बाय 7। अगर इसको कैंसिल कीजिएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया? यहाँ 10, 7 एकम 7 बच गया, फिर 3 0, 7 चौक 28, और 7 चौक 28, 2 और 0 बचा, 2 0, तो 7 दूना 14.40 बचा, 4 0, तो 7×5 = 35, और फिर 7×5 = 35, 5 0 बचा। तो यहाँ पर 7 6 42, 7 7 49, 7, यानी इतना रुपया आपको रिटर्न करना, इतना रुपया मूलधन रहा होगा। तो 8% की दर से 5 वर्ष में इसको कितना रिटर्न करना पड़ा? 1600 रुपया रिटर्न करना पड़ा, जो मूलधन सहित है, ब्याज सहित मूलधन है। तो ये टर्म को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप कीजिएगा क्या चीज़? ये कितना लिया? 7 रुपया नहीं, ये कितना है? 1600 रुपया है। जो विसर्जन है सो यहाँ दे रहा है 7, बट घुमा कितना रहा है यहाँ पर? 1600 रुपया। तो यहाँ 1600, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 7। और इसी तरह 1 का वैल्यू इतना है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 का वैल्यू 5 × 1600 डिवाइडेड बाय 7, यहीं से 5 से गुना कर दीजिए। सेम प्रोसेस है, बट आपको सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, समझ में आ गया होगा क्लियर। और कई बार कभी नहीं बोलते दोस्तों, आप इतना कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिए। वीडियो अगर नए हैं आप वीडियो पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ कुछ बाहर पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज़ नहीं बात करता हूँ, ताकि आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो, आप मोटिवेट रहें, पढ़ाई के अंदर मोटिवेट रहें। इसीलिए मैं पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज़ यहाँ, उससे दूसरा चीज़ रिलेटेड नहीं करते हैं बात, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है, सुगना ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया। उसमें से उसे मूलधन से 1920 रुपया
का ब्याज प्राप्त हुआ। बताइए कि वह धन क्या है। से उसके उस पिछला वाला क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुगना कोई व्यक्ति है, कोई भी मान लीजिए, सुगना मान लीजिए, बुधना मान लीजिए, मंगरा मान, कुछ भी मान लीजिए, आपको दिक्कत नहीं। सुगना तो कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने क्या किया, 8% की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया। रेट इक्वल टू कितना है, 8% की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया। ठीक है, टाइम इक्वल टू 6 वर्ष। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका जो ब्याज प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट जो रुपया में प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 192, 1920 रुपया इसका मूलधन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 1920 रुपया मूलधन प्राप्त हुआ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका मूलधन बताइए। पी इसमें भी पूछ रहा है कि मूलधन बताइए। यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में मिश्र धन दिया रहता था, इसमें क्या है, इसमें ब्याज सिर्फ दिया है कि पी पर कितना, 8% की दर से 6 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1920 रुपया प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना प्राप्त हो रहा है। तो परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, जो उसके साथ जो कंपेयर है, जो सिंपल इंटरेस्ट जो रुपीज़ में प्राप्त हो रहा है, सो उस पर अगर कंपेयर कर देंगे तो मेरा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं क्या होता है, आर इंटू टी। आर कितना दिया है, आर दिया 8%, टी इक्वल टू 6 वर्ष। तो यहाँ से देखिएगा इतना परसेंट इक्वल टू कितना, 48%। कितना, 48%। ब्याज देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में 48% प्राप्त होता है और रुपया में 1920 रुपया। बोल रहा है 8% की दर से 1920 रुपया 6 वर्ष में प्राप्त होता है। कितना वर्ष में, 6 वर्ष में प्राप्त होता है। तो 48% यहाँ से निकालिएगा, 48% इक्वल टू 1920 रुपया। अगर यहाँ 100% निकाल लेते हैं, इसका अगर 100% निकाल लेंगे, वही इसका क्या रहेगा, मूलधन। यानी वैल्यू 1 का अनुमान निकाल दीजिए, आपका आ गया, मूलधन निकल जाएगा। तो वैल्यू 1 का परसेंटेज में इतना है, तो यहाँ पर 1% परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 1920 रुपया डिवाइडेड बाय 48%, और परसेंट को हटा करके ये परसेंट 1 का वैल्यू निकालिएगा, परसेंट को हटाए इंटू 100, यहाँ से प्राप्त होगा कितना, 48। अगर 48 4 जब 42, 48 यहाँ से हाँ 4 टाइम्स 40, यानी यहाँ जो प्राप्त हो रहा है 40 इंटू 100। कैंसिल सही किए ना दोस्तों, 48 4 क्या हो जाएगा, 192। हाँ ठीक है, 48 चौका 192, ठीक है, 192। यहाँ कितना आ गया, 4000 मेरा आंसर आ गया। वैल्यू 1 का वैल्यू कितना आ गया, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4000 रुपया। तो मूलधन पी कितना रहा होगा, 4000 रुपया। ये समझ में आ रहा है ना, 1 का वैल्यू क्यों निकाला है। यहाँ अगर 100 रुपीज़ मान रहे होते तो 100 रुपीज़ का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ का रुपये का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या वैल्यू आ गया, 48, 4000 रुपया मूलधन आ गया निकल करके। चलिए, अगर कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिप्लाई करके फिर से कोशिश करूँगा आप लोग के सामने समझाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें लंबा क्वेश्चन देख करके डरिएगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन देख करके नहीं डरिएगा। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ। बोल रहा है, लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने कुछ धन उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक
ठीक है। पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक और उसके बाद 5 वर्ष के लिए कितना, 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक और 10 वर्षों के लिए 15% वार्षिक है। अगर उसने 11 वर्षों के बाद कुल यह है 8460 रुपया। एक बुक में देखिएगा, एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 8460 रुपया कितना है, 8460 रुपया बोल रहा है कि 8460 रुपया ब्याज अदा किया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। क्वेश्चन एक बार देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए अपने से पढ़ने का। टोटल कितना वर्षों के लिए लिया है, 11 वर्षों तक ब्याज लगा है। कितना वर्ष तक, 11 वर्ष तक। ये 11 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म देखिएगा क्वेश्चन का, लास्ट टर्म तो बोल रहा है टोटली जो ये ब्याज लगाया कितना वर्षों के लिए, 11 वर्षों के तक ब्याज लगाया, टोटल जो ब्याज लगाया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका मेन टॉपिक वहीं पर फंस रहा है। तो टोटल 11 वर्षों के लिए लगाया, जिसके बीच में ये जो ब्याज लगाया है कितना, टोटली जो ब्याज लगाया इसने 2 वर्ष, फर्स्ट नंबर अगर फर्स्ट स्टेप पढ़िएगा तो 2 वर्ष तक ये 4% का ब्याज लगाया है। ये 2 वर्ष हो गया, बोल रहा है ये कितना हो जाएगा, 8%। नेक्स्ट अगर टॉपिक पढ़िएगा, नेक्स्ट स्टेप पढ़िएगा तो क्या है, अगले 3 वर्षों के लिए 7% की दर से। तो 3 वर्षों के लिए 7% की दर से, तो 21% यहाँ से निकल के आ गया साधारण ब्याज। और फिर अगर नेक्स्ट उसी स्टेप में देखिएगा तो 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक। कितना, 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक इक्वल टू 50% हो गया। यहाँ से यहाँ पर एक टर्म और है, नेक्स्ट टर्म कि फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सालों के बाद, ये तो 10 साल हो गया, 2, 3, 5 और 10 साल के बाद अगला साल जो स्टेप को उठा रहा है, क्या बोल रहा है, अगला साल स्टेप ला इसमें 15% वार्षिक है। माने कि इसका जो अगला साल है 15%, 10 सालों के बाद जो ब्याज मिल रहा है अब लेगा कितना, 15%। बोलता है कुल 11 वर्षों का जो ब्याज, 11 वर्ष तक ब्याज लिया गया है और ब्याज कितना आ रहा है, 8460 रुपया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 8460 रुपया। आज फिर किसी तरह से इंक का थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है, बट आप टाइम थोड़ा कम रहने की वजह से इसमें इंक क्या करें, डाल दें, छोड़ देते हैं आज पर इसी तरह। टोटल बोल रहा है कि 11 वर्ष तक ब्याज मिला, 10 वर्ष के बाद जो ब्याज मिल रहा है सो 15%। तो 11 वर्ष तक टोटल ब्याज मिल रहा है। तो अब बचा गया इसके बीच कितना, 10 वर्ष तो ब्याज मिल चुका है, अब बच गया 1 वर्ष। अब 1 वर्ष का ब्याज इसको कितना मिलेगा, 15%। यानी यहाँ कितना आ गया, 15%। ध्यान दीजिएगा एक बार और, ये टोटल बोल रहा है कि इसको ब्याज कितना मिल रहा है, 11 वर्षों तक ये ब्याज लेता है। ठीक है, जिसमें से यहाँ तक जो टर्म है सो 10 वर्ष तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब बच गया 1 वर्ष। 1 वर्ष में ये कितना है, 15% ये ब्याज लेता है। अब उसका अगले 10 वर्ष के बाद जो ब्याज लेता है सो 15%। टोटल अगर देखिएगा तो 11 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, 11 वर्ष कंप्लीट हो गया और ब्याज इसको कितना मिल गया। अब यहाँ से 5, 8, 5, 13 के 8, 6, 14, 4, 5, 7, 8, 1, 9, 94% इसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। कितना, 94% बोल रहा है। साधारण ब्याज तो 94% मिल गया, बट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि क्या बोल रहा है कि इसको ब्याज जो मिल रहा है रुपया में कितना मिल रहा है, 86, यहाँ पर 8460 ये ब्याज मिल रहा है। रुपया में इतना मिल रहा है और परसेंटेज में इतना मिल। अगर आपस में दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट 94% इतना %, तो क्या कंपेयर करने पर मेरा मूलधन प्राप्त नहीं हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि मूलधन बताइए किस पर इसका इतना % ब्याज मिला, तो 8460
₹60 इतना दर से इसको प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 94% ले आते हैं यहाँ तक। 94% इक्वल टू कितना है? ₹8460। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। अब निकालिएगा ₹8460 डिवाइड बाई 94। इसको अगर कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा इनटू क्या चीज़ 100, ठीक है। ये परसेंटेज के लिए है 1%, टोटल 1 का वैल्यू निकालिएगा, यही रहता है मूलधन। सिंपल से अगर कैंसिल कीजिएगा तो 94 टू टाइम्स में कैंसिल कीजिए, यहाँ पर कैंसिल कीजिएगा तो 47 और यहाँ कैंसिल 4 2 3 0 42। अगर 2 से कैंसिल किए इतना, अगर 47 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो के 728 नहीं आएगा। 47 का 5 नहीं आएगा, कैंसिल कीजिए। देखिए हाँ 47 इंटू 9 टाइम्स पढ़िए, 7 9 63 और 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 चौक 9 चौक 36 42। हाँ आ गया। कितना टाइम्स में आया? 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में कैंसिल हुआ। यहाँ 0 का 0 उतार दीजिए। 423 आता है 9 बार में, ठीक है, 47 का टेबल में, और यही कैंसिल करना था। अगर यहाँ पर मूलधन देखा जाए तो 90 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 9000 रुपया। कहीं ना कहीं 9000 रुपया इसका पी रहा होगा। कितना? 9000 रुपया। और इतना % ब्याज मिला इस लेवल से, तो इसका कितना ब्याज प्राप्त होता है? 8400।